आज का दिन बहुत ही तनाव भरा था। मैं बहुत ही थक गया था। फिल्म के आखिरी सीन का शूट भी था। जब पैकअप हुआ, हम सब लोग अपना सारा काम निपटा कर सेट से बाहर निकले। रोज की तरह ही मैंने सबको शुभ रात्रि कहकर विदा ली और मैं अपने घर के रास्ते निकल पड़ा। मेरा घर मुख्य रास्ते से थोड़ा अंदर है। बस स्टॉप से करीब 20 मिनट चल के जाना पड़ता है। मुझे तो आदत है रोज की तरह ही मैंने बस पकड़ी। सीट पर बैठते ही मन में ख्याल आया, जोरों की भूख लगी है। आज तो घर पे छोले बने होंगे। भाई, आज तो मज़ा आ जाएगा खाने पे। यही सोच रहा था कि कुछ समय में मेरा स्टॉप भी आ गया और मैं बस से उतरा। जब मैं बस से उतरा, बाहर बस स्टॉप पे पूरी तरह से काला अंधेरा था। इसकी लाइट थी तब तक दिखाई दिया। बस वाला कहाँ रुकने वाला था मेरे लिए। जैसे ही मैं उतरा, बस निकल गई। मैंने सोचा शायद पूरे एरिया की लाइट गई होगी, वरना उस रास्ते पे हमेशा लाइट होती है। मैं वहीं खड़ा रहा और आंखें मसल कर देखने की कोशिश की कि कुछ तो दिख जाए। थोड़ी देर के बाद मुझे धुंधला सा रास्ता दिखाई देने लगा। मैंने सोचा, चलो अंदाजे में चले जाता हूँ, वहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं, इस लाइट का कोई भरोसा नहीं। कहकर अपने रास्ते पर चलने लगा। मेरे घर के रास्ते में एक नाला पड़ता है। नाले के ऊपर खतरनाक पुल है। पुल पार करके दूसरी तरफ 2 मिनट में मेरा घर है। मैं अपने रास्ते पर थोड़ा संभल कर ही चल रहा था। कहीं कोई सांप, कोई जानवर मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। मैं थोड़ी दूर चला, मुझे एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी नाले पे जो पुल है उसके पीछे से आ रही थी। उस रोशनी में मुझे वो पुल साफ दिखाई दे रहा था। मैंने राहत की सांस ली। चलो, थोड़ी तो रोशनी है। मैं उस पुल की तरफ चलने लगा। जब मैं उस पुल की तरफ चलने लगा तो मैंने देखा कि 2 आदमी उस पुल पर खड़े थे। शायद वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव से तो ऐसा ही नज़र आ रहा था। मैं ध्यान ना देते हुए अपने रास्ते को देखकर चलने लगा। 2-3 कदम चल के मैंने उस खतरनाक पुल की ओर देखा। वो दोनों पुल की दूसरी तरफ खड़े थे और बातें कर रहे थे। फिर से मैं नीचे देखकर चलने लगा। 1 मिनट के बाद मैंने फिर ऊपर देखा। वो दोनों जगह पर नहीं थे और वो दोनों पुल के बीच पे ही खड़े थे और बातें कर रहे थे। मुझे ये थोड़ा अटपटा लगा। मैंने सोचा, ये लोग हर बार अपनी जगह क्यों बदल रहे हैं। खैर, मुझे क्या करना है, ये सोचकर चलने लगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया, कौन होंगे ये दोनों। शायद मेरे इलाके वाले ही होंगे कोई। मैं पुल से ही जाने वाला हूँ, तब पता चल ही जाएगा। दूर से बस उनकी काली परछाई जैसी आकृति ही नज़र आ रही थी। उससे इतना ही पता चल रहा था कि वो दोनों कोई यजमान हैं। उनके हाव भाव से ये पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ बता रहे हैं। मैं उनके नज़दीक पहुंच गया। मुझे लगा अब शायद मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देगी, पर नहीं, उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद वो धीरे बात कर रहे होंगे। वो दोनों अब पुल के बीचों बीच खड़े बातें कर रहे थे। फिर मैंने पुल पे कदम रखा। मैंने सोचा अब तो
पक्का आवाज़ सुनाई देगी, पर नहीं, मुझे वो दोनों ऐसे ही दिख रहे थे जैसे दूर से दिख रहे थे। दो लोगों की काली आकृति और वो बातें कर रहे हैं। अब मैं डर गया क्योंकि उस रोशनी में मुझे पुल और रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहा था, पर वो दोनों उसी पुल पर मेरे सामने खड़े थे, लेकिन वो एक परछाई की तरह दिख रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी नज़रों का धोखा हो सकता है। थोड़ा नज़दीक जाऊंगा, उनकी आवाज़ से पहचान लूँगा उनको, और शायद वो नज़दीक जाने पे दिख भी जाएंगे। मैं आगे पुल पे चलने लगा और उनके नज़दीक से गया। फिर मैं उनके नज़दीक से गुज़रा। मैं उनसे दूर जाके खड़ा हो गया। मेरे पसीने ही छूट गए क्योंकि मैं उनके एकदम पास से गुज़रा, फिर भी मुझे उनकी ज़रा से भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि वह दोनों लगातार बातें कर रहे थे और उनका शरीर भी मुझे नहीं दिखा। एकदम पास होकर भी वो मुझे एक परछाई ही नज़र आए। मैं फटाफट उस पुल से नीचे उतरा और मैं पलटा। तब उनमें से किसी एक आदमी की ज़ोर से आवाज़ आई, अब पीछे मुड़ के मत देखना, चल निकल घर पे। आवाज़ सुन के मैं बेहद डर गया। मेरे पैर कँपाने लगे और मैं अपना बैग लेकर अपने घर की ओर भागा। मुझे पता नहीं वो दोनों कौन थे। वो कोई इंसान थे या फिर कोई और। ऐसा क्या था उस खतरनाक पुल पे? आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस रात के बाद से मैंने भी फिर कभी उनको नहीं देखा। आखिर ये सवाल ही रह गया, वो कौन थे? दोस्तों, अगर फियर अलार्म की स्टोरी आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हर हफ्ते 3 वीडियोस पोस्ट होती हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स।